हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप सीयूईटी का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि एनटीए ने आपका रिलीज किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे और वहां पे आपको टाइप करना है nta.ac.in। जैसे ही आप ये टाइप करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे ही आप इसको डाउन करोगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा मॉक टेस्ट का। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट एग्जाम यू वुड लाइक टू अपीयर, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सबसे आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सीयूईटी यूजी पे क्लिक करना है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूजी का एग्जाम देने वाले हो तो आपको यूजी पे क्लिक करना है। एक और ऑप्शन है आपके पास पीजी एग्जाम का सीयूईटी के अंदर, ठीक है। आपको वो जैसे ही वो क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आपके सामने पेपर का ऑप्शन आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पेपर में क्लिक करने के पास आपके पास यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरा तरीका क्या है आपके पास। आप उसके थ्रू आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको जाना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और फर्स्ट कमेंट के अंदर एक लिंक पिन हो रखा है आपका। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब जब आपके सामने ये ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट एग्जाम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट एग्जाम पे क्लिक करोगे तो सीयूईटी यूजी वाला जो ऑप्शन है आपके सामने आ जाएगा, उसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सब में ऑल, मंथ में भी आपको ऑल का ऑप्शन, पेपर में भी आपको जोन सा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे आपको गिवन है। जोन सा पेपर आप पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो वो दे सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे एक काम करते हैं, जनरल टेस्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, हमने यहाँ पे जनरल टेस्ट पे क्लिक कर दिया है और लैंग्वेज में हमारे पास इंग्लिश का ही ऑप्शन है तो यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे अब आपके सामने पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन खुल के आ चुका है। और ध्यान देना है आपको ये बात पे कि सेम आपका ये जो चीज़ है आपके एग्जाम हॉल के अंदर भी आपके सामने स्क्रीन पे खुला होगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी आप ध्यान से पढ़ लो, सेम चीज़ आपकी वहाँ पे भी लिखी होने वाली है। तो वहाँ पे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ आपकी वहाँ पे भी होने वाली है। सबसे पहले जनरल जो आपका इंस्ट्रक्शन है कि आपके पास जनरल टेस्ट पेपर के अंदर 45 मिनट्स होंगे, ठीक है, वो हो गया। इसके बाद सेकंड पे आपके पास ऐसे ऑप्शन आपके पास डिस्प्ले होने वाले हैं, ठीक है। पहले ऑप्शन का मतलब क्या है, जो आपका जो ग्रे कलर का जो बटन है उसका साइन का मतलब क्या है आपका, कि आपने इस क्वेश्चन को अब तक विजिट ही नहीं किया, आपने अभी विजिट नहीं कर रखा। दूसरे का मतलब क्या है कि आपने उसका आंसर नहीं दे रखा, ठीक है। इसके बाद ग्रीन का मतलब क्या है आपका, कि आपने उसका आंसर दे दिया है। मतलब जैसे ही आप आंसर दे दोगे ना, आपके सामने उस बॉक्स के अंदर ग्रीन कलर बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पर्पल साइन है उसका मतलब क्या है, आपने आंसर नहीं दिया लेकिन आपने मार्क कर रखा है रिव्यू के लिए, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास फिफ्थ का, कि आपने आंसर तो कर दिया लेकिन फिर भी आपने क्या कर रखा है, अभी आपने सबमिट नहीं किया वो आंसर, आपने रिव्यू के लिए एक तरह से मार्क कर रखा है और उसको कंसीडर किया जाएगा इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। अब आ जाओ नीचे, हम आपको समझते हैं कि इसको आपको करना कैसे है, ठीक है। अब जैसे ही आप नीचे आओगे, ठीक है, यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे अब आपको अच्छे से समझ आएगा कि वो जो साइन का मतलब क्या क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे आपके पास 75 क्वेश्चन है। तो आपके सामने 75 क्वेश्चन के यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको ग्रे साइन मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही आप, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑरेंज कलर का साइन बना हो गया, मतलब मैंने ये क्वेश्चन विजिट कर लिया लेकिन मैंने आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा आपका, यहाँ पे ऑरेंज और ये रेड कलर का साइन यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। अब मैं सेकंड पे क्लिक करता हूँ, सेकंड ऑप्शन पे आ गया हूँ। अब सेकंड ऑप्शन में मैं कुछ भी आंसर टिक कर देता हूँ, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर मैं सेकंड मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मैंने मार्क किया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया मैंने। तो यहाँ क्या हो गया, ग्रीन कलर का आपके पास यहाँ पे साइन बन चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैंने आंसर दे दिया है। जब आप हॉल में बैठे हो और आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाए कि पहला क्वेश्चन में आपने आंसर दे दिया लेकिन आप वहां पे ग्रीन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, आपका आंसर सबमिट नहीं हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको आंसर पे क्लिक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कुछ भी क्लिक कर लो और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने क्या आ जाएगा, ग्रीन। इसका मतलब क्या है, ये आंसर आपका फाइनल सबमिशन के लिए रेडी है, ठीक है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो भी है,
हम यहाँ पे कुछ भी क्लिक करेंगे। अब ये देखो, जैसे हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है, हम इसको सेव कर रहे हैं और रिव्यू के लिए मार्क करना चाहते हैं, हमने ये क्लिक किया। अब देखो, जो आपके पास वहां पे लास्ट ऑप्शन था, आपने ये सेव कर लिया है और ये रिव्यू के लिए हमने मार्क कर दिया है, ठीक है। तो ये है कि लास्ट में जब आपका कुछ छूट जाता है तो ये आपका सबमिशन हो जाएगा और इसको चेक किया जाएगा आपका आंसर को, ठीक है। लेकिन अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है अब इसमें, अगला ऑप्शन हमारे पास इसके अंदर कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है। हमने इसे अभी आंसर नहीं दिया है, हमने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है और नेक्स्ट ऑप्शन में हम आ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाद में अगर टाइम बचता है, जैसे आप चाहते हो कि ये क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग होती है आपके क्वेश्चन के अंदर, आप चाहते हो कि आप इन क्वेश्चन को मार्क कर लो, लास्ट में जब आपके पास टाइम बचेगा तो आप इसको वापस से फटाफट से एक बार रिव्यू करके आप आंसर क्लिक कर सकते हो कि सेव एंड नेक्स्ट अब, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको वापस दिखाता हूँ, वापस से हम फिफ्थ क्वेश्चन में जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि क्वेश्चन मैंने खाली छोड़ रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप फटाफट से कोई आंसर मार्क कर लोगे जो आपको याद आएगा पेपर टाइम पे, आप उस पर क्लिक करते ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, मार्क हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फोर्थ वाला आंसर था, ये आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपने क्लिक कर रखा है आंसर, सेकंड ऑप्शन आपने क्लिक कर रखा था, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा एक तरह से, ये आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा जब आप एंड हो जाएगा ना, जब आपका ये वाला टेस्ट, तो अपने आप ही वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ये ऑप्शन बच्चे तब करते हैं जब एक तरह से आप मान लो आपको आंसर लग रहा है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आप एक तरह से मार्क करके छोड़ देते हो ताकि लास्ट में जब आपके पास टाइम ना बचे तो अपने आप ये सबमिट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन काफी काम आता है आपके पास, ठीक है। तो ये तो था आपका कि आपको ये यूज कैसे करना है, ठीक है। सेम आपका जो ये इंटरफेस है आपका एग्जाम टाइम पे भी होने वाला है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये अपने जितने भी डोमेन सब्जेक्ट है या फिर जितने भी आपको जनरल टेस्ट है, इसको आप 2 से 3 बार करो, अपने आप ही आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना। तो ये तो रही आपकी जनरल टेस्ट की बात, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे 75 क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये चीज़ होगी। अब आते हैं हमारे अगले उसके ऊपर। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं जनरल टेस्ट के बजाय कुछ कुछ और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स ले लिया, तो हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स पे गए और हमने इकोनॉमिक्स ले लिया, लैंग्वेज चूज कर लिया हमने इंग्लिश, और यहाँ पे हमने स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 45 मिनट्स है आपके पास, सेम इंटरफेस है आपका इसके अंदर, ऐसा नहीं कि हर पेपर में अलग होगा आपका, सबका जो आपका ऑप्शन है वो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे आप टिक करोगे और प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने 50 क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे आपको जब देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप, मैंने माना कि सेकंड ऑप्शन का सही है और मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और मैं आप क्या करूंगा यहाँ पे, जब आपको बिल्कुल श्योर हो आप आंसर के लिए, तो आप क्या कर दोगे, सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में जैसे ही आप आओगे, अब आप श्योर नहीं हो इसके लिए, ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हो, आप जाना चाहते हो कि अगले क्वेश्चन की तरफ, तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप श्योर नहीं हो यहाँ पे थर्ड के लिए, ठीक है। आप कहते हो कि थर्ड, लेकिन मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, थर्ड पे क्लिक कर दोगे एंड सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर लास्ट पे आपको टाइम बचता है तो आप तो इसको रीचेक कर सकते हो, नहीं बचता तो आपके हिसाब से ये आंसर सिलेक्ट हो जाएगा आपको, मतलब फाइनल सबमिशन हो जाएगा आपके इस आंसर का, ठीक है। तो ये ऑप्शन तब काम आएगा आपका। अब है आपके पास अगला ऑप्शन, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है। मतलब आप पता नहीं है आपको इस आंसर क्या होने वाला है, तो आप क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे और नेक्स्ट पे आ जाएगा आपका। इसका मतलब क्या है, आप बाद में इसका आंसर देना चाहते हो तो आराम से आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने ये अलग अलग कलर के ऑप्शंस थे। अब एक है आपका कि आप सीधे चले गए अगले क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ में चले गए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या होगे, फिफ्थ में आप आ चुके हो और आप इसका आंसर दोगे तो ठीक है, नहीं तो आप जैसे ही आप सिक्स पे जाओगे तो ये यहाँ पे रेडी रहेगा। इसका मतलब क्या, आपने क्वेश्चन तो देख लिया लेकिन आपने उसका आंसर नहीं दिया है। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पे बिल्कुल ग्रे साइन है, इसका मतलब आपने वो क्वेश्चन अभी तक विजिट ही नहीं किया है, ठीक है, आपने देखा भी नहीं एक बार भी, ठीक है। तो पेपर में जब आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए ना, तो आप एक बार सारे कलर देख लेना ध्यान से कि कहाँ पे आपका ग्रीन है। अगर आपको लगता है कि आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए, तो एक बार चेक कर लेना कि 50 के ऊपर आपके ग्रीन साइन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर नहीं बना होगा तो एक बार फटाफट से उसे चेक कर लेना। जिस पे आपको यहाँ पे ग्रे बना होगा उसका मतलब कि आपने गलती से आपका वो क्वेश्चन छूट गया, तो आप उसको वापस जा करके उसका आंसर दे देना है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। और रही बात आपकी ये पर्पल, और ये जो आपको पर्पल के ऊपर ग्रीन साइन की, तो जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपको लगता है कि ये आंसर हो सकता है, बाद में टाइम ना हो तो आप अभी मार्क करना चाहते हो लेकिन आप श्योर भी नहीं हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके
आप फटाफट से क्या करोगे, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू जैसे ही करोगे ना, उसका मतलब क्या, आपका वो आंसर बाद में सबमिट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे भाई अभी तो ये आंसर याद ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करना चाहोगे, कुछ भरना नहीं चाहते, तो आप क्या करोगे, मार्क फॉर रिव्यू और नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या, आप बाद में आके यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो, ठीक है, आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो चीज़ ये हो गई। तो यहाँ पे ये सारी बात थी। आप ऐसे करके ना अपने सारे मॉक टेस्ट जो है वो आप फटाफट से कर देना, ठीक है। जितने भी आपके डोमेन है सबके मॉक टेस्ट कर लो। आपको एक तरह से आइडिया लग जाएगा कि आपको पेपर देना कैसे है, ठीक है। इसलिए आपको ये मॉक टेस्ट एनटीए निकालता है हर साल, ताकि बच्चों को आइडिया लग जाए कि उसको करना कैसे पेपर, ठीक है। तो ये चीज़ थी आपकी इसके अंदर। और जितने भी क्वेश्चन है आपके इस मॉक टेस्ट के अंदर, वो तो हम इस चैनल के ऊपर आपके पास सारे सॉल्यूशन आपके पास आ जाएंगे। कल से आपके पास वीडियोस आ जाएगी हर डोमेन सब्जेक्ट की, और इसके साथ साथ आपको जनरल टेस्ट की वीडियो भी कल शाम तक आपके पास आ जाएगी। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास वीडियोस के जो आंसर है वो अपने आप ही नोटिफिकेशन थ्रू आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो फटाफट से इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास सारी आंसर्स टाइम से पहुंच जाए, ठीक है। सो यही थे आज के आपका इंपॉर्टेंट अपडेट कि कैसे आपको खोलना है। मेक श्योर जो आपका पहला तरीका है खोलने का, अगर आपसे ना खुल रहा हो तो फटाफट से आपको जो लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर रखा है हमने, उसको फटाफट से क्लिक करना और फटाफट से अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और भी कोई कॉलेज या पर्सनल काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट हो आपके कॉलेज से रिलेटेड, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हैंडल जो आपको नीचे मेंशन हो रखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बाकी edushil.in आपको टाइप करना है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के अंदर, वहाँ पे आपको हमारा हैंडल मिल जाएगा और फटाफट से आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और जितनी भी आपके सीरीज चल रही है, आपकी जनरल नॉलेज हो गई, करंट अफेयर हो गई, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ठीक है, इन सब की जो सीरीज है, इन सब की जो आपकी पीडीएफ है, वो आपकी टेलीग्राम चैनल पे आपकी अपलोड हो रही है। तो उसको आप मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लो टेलीग्राम को, ताकि आपको पीडीएफ के लिए कहीं और जाना ना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।